इस भारत की मिट्टी चंदन, इस मिट्टी को करते बंधन, सबूतों की ओढ़े चुनरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। यस जी सर जी, आंखों का तारा, आंखों का तारा, ब्राह्मण को देते जवाबी करारा, बहुजन के बने हैं डगरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। आप ही हमारे बहुजन गौरव, बहुजन गौरव, जनप्रिय नायक, बदल दिले हम सबकी नजरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। आप हमारे शुभ चिंतक, हमें आप पधारे, नेशनलिटी की बरसे बदरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। यस जे सर के हम हैं भारी, हम हैं भारी, अद्भुत मन चले दिहल समारी, दिहल समारी, करते हैं ज्ञान की अजोरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। कितने बहुजन भये सपनवा, यही माटिया भरे, बाबा साहब ज्योतिबा फूले नारी के उत्थान, बाके चमार मचाई दिए रण में हाहाकार, बज गया एक दिन बिगुल बजनवा, यही माटिया भरे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस देशभक्त बाकी चमार का नाम सदैव अमर रहेगा। ऐसे भी सपूतों को कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाकी चमार। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हालांकि हम बहुजनों के आज़ादी के क्या मायने हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करते ही रहते हैं, पर आज स्पेशली हमने मेगा इवेंट रखा है हमारे उन बहुजन महापुरुषों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपने शरीर की एक एक खून की बूंद चुकाई है। हमारे महापुरुषों को जनरली ही जो जनरल मीडिया है वो नहीं दिखाती। ऐसे में आज हम लोग ने ये प्रोग्राम किया है जहाँ पे हमारी माताएं और बहनें आज दिखाएंगी, बताएंगी वो कि हमारे बहुजन महापुरुष कौन कौन से लोग थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो चले शुरू करें। और हमारे साथ कई सारे कैंडिडेट आ चुके हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं भावना वांगड़े जी। भावना जी, आपका स्वागत है रेशनल वर्ल्ड पे। आदरणीय एसडी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय एवं सभी दर्शकों को जय भीम। मैं रानी दुर्गावती, मैं एमपी से हूँ, इसलिए रानी दुर्गावती के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। रानी दुर्गावती का जन्म राय और महोबा के चंदेल राजा शालीवाहन के यहाँ 5 अक्टूबर सन 1524 में हुआ था। इनका विवाह गोंडवाना राज्य के श्री दलपत शाह के साथ गढ़ा कटंगा में हुआ था। इसकी राजधानी चौरागढ़ थी। इस विवाह के कारण दो शक्तिशाली राज्य एकजुट हुए और गोंडवाना राज्य को एक नई दिशा मिली। राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई थी। इस समय इनके बेटे वीर शाह की उम्र लगभग 5 वर्ष थी एवं इनके राज्य में लगभग 30,000 गांव थे। उनके बेटे की उम्र बहुत कम होने के कारण राज्य की बागडोर रानी दुर्गावती ने संभाली। रानी दुर्गावती अत्यंत साहसी, दानशील होने के कारण उनके राज्य में बहुत प्रसिद्धि थी। रानी बहुत अच्छी शिकारी थी एवं अपनी गन पाउडर वाली बंदूक से पशुओं का शिकार किया करती थी। इनका शासन उनके राज्य में बहुत अच्छा था एवं इनकी सेना में लगभग 60,000 प्यादे और 500 घुड़सवार थे एवं 30,000 हाथी थे। अकबर का सेनापति आशफ खान द्वारा पन्ना विजय के बाद जब उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज्य की तरफ पड़ी तब परंतु रानी को अपने साहस एवं सेना पर पूरा विश्वास था, इसलिए वे निश्चिंत थी कि आशफ खान के हमले के बाद भी उसका सामना वे कर लेंगी। आशफ खान के द्वारा रानी दुर्गावती से मित्रता करने के उद्देश्य से अपने कुछ गुप्तचर एवं व्यापारी रानी के राज्य गढ़ा में भेजा। आशफ खान के गुप्तचर एवं व्यापारियों द्वारा उनके राज्य की अकुत धन संपत्ति एवं वन संपदा का बखान सुनकर राजा गढ़ा राज्य पर आशफ खान का आधिपत्य करने की सोच प्रबल हो गई। आशफ खान अपने राजा की आज्ञा लेकर रानी के राज्य गढ़ा की तरफ चढ़ाई करने निकल पड़ा। रानी को एकदम खबर मिली कि आशफ खान की सेना दमोह तक आ गई है। तब रानी के पास मात्र 500 ही सेना थी, बाकी सब अपने कुटुंबों को मिलने चले गए थे। रानी ने इस बीच
अपने सेनापति एवं अन्य अधिकारियों का सभा बुलाकर विचार विमर्श किया। उनके कुछ लोग कहने लगे कि आशफ खान के पास बहुत सेना है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। रानी ने कहा कि मेरे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, या तो मैं युद्ध में जीतूंगी या वीर गति को प्राप्त होंगी। और रानी अपने वस्त्र आभूषण आदि पहनकर विजयी सेना का सामना करने निकल पड़ी। उनके पीछे पीछे और सैनिक आ गए एवं करीब 5000 सैनिकों की सेना लेकर रानी युद्ध के लिए चल पड़ी। दमोह में रुके आशफ खान रानी को खोजते हुए गढ़ा तक आ गया और रानी को न पाकर कुछ सेना वहीं छोड़कर उसने रानी का पीछा किया। वहां रण में रानी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थी। रानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों तरफ से सैनिक शहीद हुए और करीब 300 मुगल सैनिक शहीद हुए व कुछ बाकी सैनिक रण छोड़कर भागने लगे। तब रानी ने उनका पीछा किया एवं अपने कुछ मुख्य सलाहकार लोगों को बुलाकर कहा कि हम आज रात को ही शत्रुओं पर हमला कर उन्हें हरा देते हैं। जो काम आज सरल है वह कल दुष्कर हो जाएगा। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को किसी ने नहीं माना। तब रानी हार कर सुबह युद्ध के लिए तैयार हो गई। यहीं से इतिहास बदल गया, नहीं तो मंजर कुछ और होता। और सुबह वही हुआ जिसका रानी को डर था। आशफ खान ने पूरी घाटी में तोपें बिछा दी। रानी अपने विशाल हाथी शरमान पर सवार होकर युद्ध का व्यू बनाकर रण में आ गई। युद्ध लगभग 3 पहर चला और रानी ने मुगल सेना को पीछे छोड़ दिया। लेकिन तीसरे पहर रानी का बेटा वीर शाह के घायल होने पर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश में रानी के पास सेना काफी कम बची थी। इस बीच रानी के कान में एक तीर आकर लगा, जिसे रानी ने बड़ी बहादुरी से निकाल फेंका, परंतु तीर का कुछ हिस्सा कान में रह गया। अब एक और तीर उनके गर्दन में आकर लगा, जिसे भी रानी ने बड़ी बहादुरी से निकाल फेंका, परंतु अत्यंत वेदना के कारण अचेत हो गईं। चेतना आने पर उन्होंने अपने विश्वस्त सिपाही से कहा कि मैं जीते जी शत्रुओं के हाथ न आ सकूं, इसलिए मुझे इस खंजर से मार दो। सिपाही के मना करने पर रानी ने खंजर स्वयं पर मार लिया और वीर गति को प्राप्त होकर वीरांगना रानी दुर्गावती कहलाईं। आम्बेडकर दृष्टिकोण से रानी दुर्गावती का संघर्ष समाज के उन वर्गों के लिए प्रेरणा है जो इतिहास में अक्सर हाशिए पर रखे गए हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक शासक का कर्तव्य राज्य की सुरक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में हर व्यक्ति के साथ न्याय और समानता का व्यवहार हो। उनका जीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित्व होता है। आज जब हम सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं तो रानी दुर्गावती की वीरता और नेतृत्व हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता में नहीं बल्कि अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी और निष्ठा में निहित होता है। जय भीम। जी बहुत बहुत खूबसूरत भावना बांगड़े जी, आपने बहुत ही बढ़िया से रानी दुर्गावती जी के बारे में बताया है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, सोर्स ऑफ मतलब रेफरेंस, ये रेफरेंस आपने कहाँ से लिया? ये सर ये आपकी ही वो थी SGL पे 330 ट्राइबल शेरनी रानी दुर्गावती से, जिसमें अबुल फैजल द्वारा अकबर लिखा था, उससे लिया था। जी गुड, वेरी ऑथेंटिक रेफरेंस। यस जी। और सर हम ना MP के ही हैं, MP के हैं छिंदवाड़ा से, तो ये और मेरा मायका जबलपुर का है। और ये जो रानी दुर्गावती के ही एरिया में हम रहते हैं, गढ़ा के आसपास। गढ़ा में मेरी चाची जी रहती हैं। और ये जो वहाँ मदन महल का एक एरिया है जहाँ पर उनका किला बना हुआ है सर, हम उस किले में भी गए हैं। मतलब हमारा ये घूमा हुआ है ये एरिया पूरा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन रहा है भावना बागड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ जुड़कर आपने रानी दुर्गावती जी पर रखा है। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, एक बात ये कहना चाह रही थी सर कि इसके पहले भी मेरे भतीजे मतलब मेरे देवर के बेटे ने 2 बार प्रेजेंटेशन दिया है। जैसल बागड़े उसका नाम था सर। ओके, और ये मतलब हाँ सर, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, ओके। चले, ये काफ़ी अच्छी बात है कि पब्लिक जुड़ रही हैं, परिवार से भी लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे हम चलते हैं। जलेश्वरी जेंडल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी जलेश्वरी जी, आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। आप किस टॉपिक पे प्रेजेंट करना चाहेंगे? आप अपनी माइक अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर, सभी को मेरा सादर जय भीम और नमो बुद्धाय। और मैं जलेश्वरी गेंदले छत्तीसगढ़ से हूँ। और सादर जय भीम सर जी सभी को मेरा। और मैं जलेश्वरी छत्तीसगढ़ से जलेश्वरी गेंदले छत्तीसगढ़ से आज का मेगा इवेंट में मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अपना विचार रखना चाहूंगी मैं उधम सिंह के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह, उनके बारे में अपना विचार रखूंगी मैं। कि 4 लाइन है जिसे मैंने खुद लिखा हुआ है।
सॉरी सर, थोड़ा आवाज डिस्टर्बिंग हो रहा था। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें जी। लाल मैं माँ का, इसको थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगी। लाल मैं माँ का जीवन की वो सारे दुख जी ली मैंने, कोई गम नहीं। देश पर हुई जब अत्याचार, हुआ नरसंहार, यह गम नजरअंदाज कर लें वो हम नहीं। माँ के शेर सिंह से बन गए हम उद्धम सिंह, देखे जो आंखों देखा जलियांवाला बाग नरसंहार। पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर का अत्याचार, मन में ये ठाना कुछ है कर दिखाना। मन में ये ठाना कुछ है कर दिखाना। प्रेरणा ले भगत सिंह से, बिना अपराध जब दर्द मिले दर्द ना सहा जाए। ली हमने प्रण भारतवासी होने का कर्ज चुकाए, क्रांतिकारी माँ का लाल कहाए। अपने लिए भी क्या जीना, जब जीवन समाज और देश के काम ना आए। क्रांतिकारी वीर सपूत उद्धम सिंह कह गए। उद्धम सिंह के जिसे अब हम प्रेरणा लेते हैं कि जब जब हो अन्याय अत्याचार, सुन लो मेरे प्रिय देशवासियों, हो जाओ कर्म भूमि पर तैयार। जैसे मैंने जनरल ओडायर को मार गिराया, जीना हो तो कायरता से क्या जीना, यह मैंने कर दिखाया। वो चाहते थे तो सोचते थे भाग जाते, लेकिन अपने अन्याय के प्रति उन्होंने जो ठान रखी थी उसके लिए उन्होंने कहा कि अन्याय के प्रति मिसाल बन जाऊं, मैं भाग न जाऊं, नहीं भागूंगा मैं इस प्रण किया है रणभूमि से। अन्याय के प्रति मिसाल बन जाऊं, मेरे फांसी चढ़ने से मेरी तरह हजारों उद्धम सिंह देश में जन्म ले, जो देश सलामती रक्षा के लिए अपना जान न्यौछावर कर वीर सपूत कहलाए। शहीद सरदार उद्धम सिंह जीवित रहेगा, हर देशवासियों के हृदय हिमालय शान बन, कभी ना भूल पाएंगे क्रांतिकारी वीर सपूत उद्धम सिंह को भारत जन करे नमन, करे नमन, करे नमन। और एक 4 लाइन और है सर जो मेरी रचना है, वो आत्मशक्ति से है, जो बाबा साहेब को अगर हम अपना उद्धारक मानते हैं तो उनके लिए हर नारी को एक प्रण लेना चाहिए। आत्मशक्ति जो मेरी रचना है, लड़ना है मुझे, ये महिलाओं के लिए है और मैं खुद के लिए इसे मानती हूँ। लड़ना है मुझे अपने सामाजिक परिवर्तन के लिए, लड़ना है मुझे अपने सामाजिक परिवर्तन के लिए, लड़ना है अपने आप से, अपने घर परिवार से, अपने सगे रिश्ते नाते, अपने दोस्त चाहने वालों से लड़ना है मुझे। उन आडंबर अमानवीय व्यवहार अंधविश्वासी बातों पर मनन कर, उन अंधेरों से उजालों की ओर जाना है मुझे, लड़ना है मुझे, लड़ना है मुझे। ये मेरी आत्मशक्ति जो कविता है, मेरी पुस्तक जो है छपी हुई है चेतना के बीच, उससे है, उसमें से 4 लाइन बोली हूँ। तो आज मुझे इस इवेंट में मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। ये मेरा यही तक था, मेरी विचार जो है। तो आप सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जलेश्वरी जेंटले जी, आपने बहुत अच्छे से आपने अपनी कविता भी सुनाई है और उद्धम सिंह जी पे आपने उनकी क्रांति को भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से उकेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, नमस्ते। चलें, इसके बाद से शिव कुमारी आई हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। जी शिव कुमारी। सबसे पहले मैं जय भीम, नमो बुद्धाय और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया जी, कंटिन्यू कीजिए। साथियों, आज हम स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहे हैं तो यह बाबा साहब की देन है, वरना आज हम गुलाम होते और जो है मानवता के दुश्मन हमारा जीना दुश्वार मानवता। जी आप कंटिन्यू कीजिए। और जो है मानवता के दुश्मन हमारा जीना दुश्वार कर देते, आज पोते में कोटा लाकर हमें आपस में लड़ाकर बांटने का काम करते हैं। ये आज भी NFS करते रहते हैं और ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं, कहीं घड़ा छूने पर, कहीं घोड़ी चढ़ने पर, कहीं मूछ रखने पर और हाथरस की बच्ची
का बलात्कार करके हत्या कर देते हैं तथा मणिपुर जैसे अमानवीय घटनाएं दिल दहला देती हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। ये सच्चाई है। स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी देश के SC, ST, OBC को जमीन का बंटवारा बराबर नहीं हुआ है। ये बहुत ही सोचनीय है। अंत में सर यही कहना चाहूंगी कि आज जो भी अधिकार हमें मिला है वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से मिला है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जी जी, बहुत बढ़िया शिव कुमारी जी, आपने बहुत बढ़िया से बाबा साहब के बारे में बताया है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया यहाँ पे जुड़कर आपने अपनी बातें रखी। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप जब भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे जुड़ती रहेंगी और इस तरह की जानकारियाँ देती रहेंगी। शुक्रिया आपका शिव कुमारी जी। इसके बाद से नीतू वर्मा जी हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। जी नीतू वर्मा जी, आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। जी सर। जी, आप किस नमो बुद्धाय सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप किस महापुरुष पे बताना चाहेंगे? सर मैं बाबा साहब के बारे में कुछ आपके सामने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हाँ जरूर जरूर। सर आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत को आज स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो चुके हैं और हम ये जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी क्रांति सामाजिक क्रांति के बिना अधूरी है। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तब बाबा साहब जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ रहे थे और जातिवादियों की खटिया खड़ी कर दी थी। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सूबेदार रामजी सतपाल था, उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब बचपन से ही मेधावी छात्र थे और उनकी जाति के कारण उन्हें हर जगह तिरस्कृत और अपमानित किया जाता था। और वे सारी मुसीबतों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति बनकर निखरे। बाबा साहब शिक्षा को सर्वमुखी विकास की कुंजी मानते थे। वे कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने हिंदू नारी का उत्थान और पतन पुस्तक लिखकर भारतीय महिलाओं की दशा की हकीकत को सभ्य जगत के सामने रखा। भारत की जिस नारी को ग्रंथों में ग्रह लक्ष्मी, अर्धांगिनी और शोभा कहकर सम्मान दिया गया और दूसरी तरफ पैर की जूती, ताड़ना के अधिकारी कहकर शिक्षा संपत्ति आज से वंचित किया गया। इसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं को पुरुष के समान संवैधानिक अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। अगर आज हम पढ़ पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं और अपनी मर्जी का खा पा रहे हैं, अपनी मर्जी का पहन पा रहे हैं, तो केवल बाबा साहब के संघर्ष और उनके संविधान की बदौलत। आजादी के इतने वर्षों में भारत ने कई बदलाव देखे। आज हम गुलाम देश से विश्व की बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, पर जातिवाद लोगों के दिमाग में गोंद की तरह चिपका हुआ है। आज हम में से कुछ लोग दोहरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हम आजाद तो हैं, पर ये आजादी के क्या मायने हैं, ये तो केवल वे ही जान सकता है जो खुद को पूर्ण रूप से भारतीय मानता है। बाबा साहब कहते थे कि हम पहले और आखिरी केवल भारतीय हैं, पर हमारे हिंदू समाज में हम पहले किसी जाति विशेष के व्यक्ति हैं, फिर अमीर गरीब, फिर स्त्री या पुरुष और फिर अंत में भारतीय हैं। खैर, जब मैं बाबा साहब के बारे में लिखने बैठी तो मैंने ये पाया कि उनकी उपलब्धियां और महानता को हम 4 पन्नों में तो क्या एक किताब में ही नहीं समेट सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जी, बहुत बहुत बढ़िया नीतू वर्मा जी, आपने बहुत बढ़िया से बाबा साहब के बारे में बताया है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जरूर। शुक्रिया आपका यहाँ जुड़कर अपनी बातें रखने के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखें बहुत सारी जानकारियाँ आ रही हैं बहुजन शेर न्यूज़ की तरफ से। बहुजन महानायक को मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं बहुजन महानायक कह रहा हूँ। जब भी मैं महानायक कह रहा हूँ तो वहाँ महानायक महानायिका दोनों होगा। ये शब्दों का, ये भाषाई थोड़ी अस्पष्टता है जिसमें, जैसा कि आप जानते हैं भारत कई सारी भाषाएं हैं जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसा विच्छेद नहीं होता, जैसे बंगाल में। लेकिन जब हिंदी, इंग्लिश इस तरह की भाषाओं की आप बात करते हैं तो आपको पुरुषों को अलग से और महिलाओं को अलग से इंडिकेट करना पड़ता है। बंगाल में ऐसा नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे जब भी जो बहुजन महानायक की बात आ रही है तो आप महानायक महानायिका दोनों इंक्लूड समझिए। यहाँ पे कंचन लता आई हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। जी कंचन लता जी, आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। हाँ सर, जय भीम।
नमो बुद्धाय सर। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप किस महापुरुष पे या नायिका पे आप बात करना चाहेंगी? सर क्रांतिकारी बाके चमार। जी जरूर, कंटिन्यू कीजिए। इतिहास अतीत का दर्पण होता है, लेकिन भारत का लिखित इतिहास भारत की वास्तविकता का दर्पण नहीं है। यह एक विशेष दृष्टि से लिखा गया इतिहास है। इसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही अग्रणी हैं। दलितों के विषय में इतिहास प्रायः मौन है, या कहिए उनके प्रति उपेक्षा भाव है। प्राचीन और मध्यकालीन ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास में भी दलितों के इस उपेक्षा भाव को देखा जा सकता है। अधिक दूर न जाकर हम स्वाधीनता आंदोलन को ले लेते हैं। इसमें अन्य लोगों का गौरव मान सम्मान तो खूब मिलेगा, लेकिन दलितों का कोई नहीं होता है। जबकि देश भर के लाखों दलितों ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत से दलितों ने आंदोलन का नेतृत्व भी किया, अपने प्राणों की आहूत तक दे दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये बातें दर्ज नहीं है। जिसमें कुछ क्रांतिकारियों के नाम इस प्रकार हैं: शहीद तिलका मांझी, शहीद उदय्या चमार, शहीद माता दिन भंगी, शहीद वीरा पासी, शहीद बाके चमार, शहीद गंगादीन मेहतर, उधा देवी पासी, झलकारी बाई, चेताराम जाटव, बिरसा मुंडा, शहीद उधम सिंह, बाबू मंगूराम, रमापत चमार आदि। स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे बाके चमार। अमर शहीद बाके चमार का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के मछली शहर तहसील कुंवरपुर गांव में हुआ था। बाकी चमार 1857 की क्रांति में जौनपुर के मुखिया तथा बागी नेता हरिपाल सिंह के साथी थे। 1857 की क्रांति में विद्रोह के विफल होने के बाद 18 लोगों को बागी घोषित कर दिया गया, जिसमें बाके चमार प्रमुख थे। जौनपुर में बाके चमार की तोती बोलती थी। खौफ इतना था कि जहां 40-50 लोगों की टोली आ धमकती, अंग्रेजी सेना को ध्वस्त कर देती। जो अंग्रेज उनके हाथ लगता, उनको मौत के घाट उतार देते थे। ये छापेमार जंग से बचने का अंग्रेज समाधान न निकाल पाए। जब बात बाकी जमात तक पहुंची, तब उनको हंसी निकल पड़ी। उन्होंने प्लान किया, 50 कोस के दायरे में किसी अंग्रेज को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी चमार पर इनाम रखा जाने के बाद अंग्रेजों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। बाकी चमार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को समूह उनके गले की हड्डी बन चुका था। कोशिशों के बावजूद अंग्रेज पकड़ने और रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। इनाम के लालच के चक्कर में बाकी चमार को अपनों ने ही धोखा दे दिया। जौनपुर के समीप जमींदारों ने बाके की मुखबरी कर दी। धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया। उनके साथ 18 साथी पकड़े गए। उनको बहुत यातनाएं दी गई। अंग्रेजी ने बिना एक पल गवाए बाके तथा उनके 18 साथियों के साथ फांसी से लटका दिया। इस तरह भारत के सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के लिए इतना कर गुजरने वाले इस महान क्रांतिकारी के बारे में हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। इनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन हम दलितों को याद रखना होगा कि हमारे बीच में से ही ऐसा सूरवीर निकला था जिसने अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर दी। वह मिट्टी के लिए लड़े, इस वतन के लिए लड़े और बलिदान हो गए। कितने बहुजन भये सपनवा यही माटिया बरे, बाबा साहब ज्योतिबा फूले नारी के उत्थान, बाके चमार मचाई दिए रण में हाहाकार, बज गया एक दिन बिगुल बजनवा यही माटिया भरे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस देशभक्त बाकी चमार का नाम सदैव अमर रहेगा। ऐसे भी सपूतों को कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाके चमार। इस भारत की मिट्टी चंदन, इस मिट्टी को करते बंधन, सबूतों की ओढ़े चुनरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। यस जी सर जी आंखों का तारा, ब्राह्मण को देते जवाबी करारा, बहुजन के बने हैं डगरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया।
आप ही हमारे बहुजन गौरव जनप्रिय नायक बदल दिहले हम सबकी नजरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। आप हमारे शुभ चिंतक हमें आप पधारे, नेशनलिटी की बरसे बदरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। यस जे सर के हम हैं भारी, अद्भुत मन चले दिहल समारी, करते हैं ज्ञान की अजोरिया, प्यारी रेशनल वर्ड नगरिया। सर मैं आपके चरणों में करोड़ों बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर कंचन जी, ये मैं आपके चरणों में जैसे शब्द न प्रयोग करें, मैं बहुत छोटा हूँ और बड़ा भी रहता तो भी मैं ऐसे शब्द नहीं लेता, ये हम लोगों का शब्द नहीं है चरणों में। आप एक बहुजन शेरनी हैं, आपने बहुत खूबसूरती से आज अपने प्रेजेंटेशन को रखा है, बहुत सारी जानकारियों से रखा है। मैं चाहूँगा डॉक्टर जी, सबसे पहले तो आपको जय भीम और कंचन लता जी को भी जय भीम और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सभी दर्शकों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को। और कंचन लता जी, मैं 2 शब्द आपके लिए कहना चाहूंगी। आपने इतना सुंदर गीत गाया, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है, मेरी दिन भर की थकान मिट गई। कई दिनों से मैं बहुत बिजी थी और जो आपने रेशनल वर्ड जी के बारे में ये जो गीत प्रस्तुत किया है लास्ट में, एक एक शब्द अक्षरशः सही है, वो सच में अद्भुत है और अद्भुत ज्ञान हम लोग का ज्ञान वर्जन कर रहे हैं और हम लोग को पूरा ज्ञान बांट रहे हैं, तो बहुत सुंदर। और आपने जो बांके चमार जी के बारे में भी जो बताया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह बस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा ना कि लोग ब्राह्मणवादी लेखकों ने अपनी तरह से इतिहास रचा, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दलितों के बारे में नहीं कहा, जो आपने एक हमारे बहुजन नायक के बारे में बताया, दलितों के बारे में एक क्वेश्चन पूछना थे। दलितों से भी कौन ऐसा समाज है जिसको महादलित समझा जाता है, दलितों से भी बहुत नीचा? कुछ आप बताएंगी? जिन्हें दलित भी नीचा मानते हैं। क्या मैम? चलिए, जिन्हें दलित भी नीचा मानते हैं, ऐसा कौन सा समाज है जिन्हें दलित भी अपने से नीचा मानते हैं? मैम भंगी को मानते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। दलितों से नीचा हम महिलाओं को मानते हैं। जो भी छोटे से छोटे, जो सबसे निचले पायदान का है, वो भी अपने घर की महिलाओं को अपने से नीचा मानता है, चाहे वो किसी भी रूप में। चलिए मैं बाद में बात करूंगी, अभी पार्टिसिपेंट्स इंतजार कर रहे हैं। मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रही थी, स्टूडियो फुल आ रहा था, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति थी। जी सर, आप नेक्स्ट। जी, ओके कंचन लता जी, बहुत बहुत हाँ सर, ओके, थैंक यू सर।